हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सपना। सो आज है 19 तारीख और आज है बुधवार। मैंने सोचा कि आज मैं शूट करती हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है मेरी बहुत दिन बाद आ रही है। 4-5 दिन हो गए, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि पढ़ाई में जब ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाती, और अगर वीडियो बनाने लगती हूँ तो फिर पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। तो इसीलिए मैं एक टाइम पे एक ही काम कर पाती हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट लेट में आती है, 5-6 दिन बाद ही आ पाती है। तो कोई बात नहीं। और आज है बुधवार, तो आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी, आज मैं घर पे ही थी और आज मैंने घर पे ही पढ़ा। तो मेरा जो मैंने बताया था कि मेरा बायोलॉजी है वो कंप्लीट हो गया है, सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो उसमें 2 चैप्टर बचे थे, एकदम लास्ट वाला 2 चैप्टर बचा था, तो उसको मैंने कहा था कि मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगी। तो उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मैंने फिजिक्स में मेरे मतलब 6 चैप्टर हो गए हैं। मैंने देखा नहीं, लेकिन 6 चैप्टर हो गए हैं। और उसके बाद भी मुझे पढ़ना है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। तो कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट पढ़ना है मुझे। तो जैसे यूनिट होते हैं, यूनिट में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, 2 चैप्टर एक यूनिट का होता है, या फिर 3 चैप्टर भी हो सकते हैं किसी यूनिट में। तो ऐसे हैं। तो मेरे 6 यूनिट जो है कंप्लीट हो गए। उसके बाद मुझे और पढ़ना है। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में मेरे सिर्फ 4 चैप्टर हुए हैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री को थोड़ा डंप कर रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा लास्ट में पढ़ लूँगी, क्योंकि केमिस्ट्री में भूल जाती हूँ रिएक्शन जो होते हैं। और सारे चैप्टर 3-4 चैप्टर को छोड़ के सारे चैप्टर में रिएक्शन है। पी एंड डी ब्लॉक में भी जो चैप्टर है उसमें भी इतने सारे रिएक्शन है, याद ही नहीं होते। तो मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रही थी, तो पीरियोडिक टेबल में मुझे याद ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा था। क्योंकि सर पढ़ा तो रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि रिएक्शन मैंने कभी रिएक्शन नहीं पढ़ा था। जब मैं 12th में थी तो मैंने डी एन ए ब्लॉक जो था उसमें रिएक्शन नहीं पढ़ा था। तो इसीलिए जो मेरी वीडियो है 5-6 दिन बाद आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। और मैं ब्लॉग करती रहूँगी, जब टाइम मिलेगा मुझको तब ब्लॉग करूँगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा ही ब्लॉग कर पाती हूँ, इसलिए मैं पूरा वीडियो में एक कंबाइन करके जिस दिन मैं पूरा दिन का जो होगा वो करूँगी, फिर कंबाइन करके उसको वीडियो बनाऊँगी। तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं बैठ के बता देती हूँ कि मेरा जो दिन था वो मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया, कैसे पढ़ा। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। इतना कम समय बचा है कि आप अगर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आप 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। ऐसा नहीं कि आप मई तक ही सिलेबस ही कंप्लीट करते रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएँगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। तो मैंने इसीलिए कहा था कि मैं फरवरी और मार्च जो है इन दोनों महीने में अपना चैप्टर कंप्लीट करूँगी। तो जो मेरा 12th का चैप्टर है उसमें बायो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स में आधा और केमिस्ट्री में 4 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। तो अभी मेरे पास 9 दिन बचे हैं, और 9 दिन में मैं इसको किसी भी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। तो इसीलिए मैं 2 चैप्टर डेली का 2 चैप्टर लेकर चल रही हूँ। जो चैप्टर ज़्यादा शॉर्ट हैं उसको 2 चैप्टर ले रही हूँ, और जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, एथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ये वाले चैप्टर हैं, ये थोड़े लेंथी चैप्टर हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। तो इन चैप्टर को मैं एक दिन दूंगी। और जो चैप्टर थोड़े अमीन, ये सब जो चैप्टर है न्यूक्लियाई, ये सब चैप्टर हैं, इनको मैं 2 दिन एक चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट करूँगी। बहुत सारे ऐसे प्लानर हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ 2 महीने में, 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लिए। पर ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपका जो सिलेबस है, इतना सारा सिलेबस है, आप 15 दिन या 1 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कोई भी बच्चा अगर दिन रात भी मेहनत करेगा तो वो 15 दिन में अपना सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा। 11th-12th बहुत ज़्यादा सिलेबस है, 12th में तो थोड़ा कम सिलेबस है, पर 11th में ज़्यादा चैप्टर है। तो 11th को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले 12th का जो चैप्टर है मेरा उसको कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं 11th का कंप्लीट करूँगी, क्योंकि 11th में मुझको 10-15 दिन ज़्यादा भी लग सकता है, इसीलिए मैंने उसको बाद में रखा। उसके साथ साथ मैं 12th का रिवाइज़ करती रहूँगी। तो 12th में थोड़े कम चैप्टर है, और 12th मैंने भी ताज़ा पढ़ा था पहले, तो इसलिए मैंने उसको रिवाइज़ किया और शॉर्ट जो नोट है उसको बनाया। ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं जब नोट बनाती हूँ शॉर्ट नोट, तो उसको मेरे को बनाने का बिल्कुल नहीं मन करता। ऐसा होता है कि मैं क्या लिख रही हूँ, समझ में नहीं आता। पर जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि हाँ मैंने शॉर्ट नोट बनाया, इतना जल्दी रिवाइज़ हो जाता है। अब जो मेरे शॉर्ट नोट है वो मुझको बहुत ही हेल्प करते हैं, पढ़ने में। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही हेल्प करते हैं मेरे शॉर्ट नोट जो मैंने बनाया था। तो अब अच्छा लगता है कि हाँ मैंने शॉर्ट नोट बनाया और मैं पढ़ती हूँ, बहुत जल्दी रिवाइज़ हो जाता है। 2 चैप्टर 15-10 मिनट में आप रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा
मतलब याद भी हो जाता है अगर आप पढ़ेंगे 10-15 मिनट अच्छे से मतलब 2 चैप्टर को, तो आपको मतलब इतना अच्छे से याद हो जाएगा क्या बताएँ। मतलब फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद फिर आप रिवाइज़ कर सकते हैं, फिर 1 हफ्ते, फिर महीने। तो ऐसे-ऐसे आप करेंगे तो आपको मतलब चैप्टर भी याद रहेगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहेगा। तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं, क्योंकि अब जो है फॉर्म स्टार्ट होने लगे हैं, नीट का जो है, जो नीट के फॉर्म आते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, मतलब 7 मार्च तक शायद रहेंगे फॉर्म। तो जब फॉर्म फिल हो जाएगा नीट वाला तो उसके बाद में एम्स वाला निकलेगा, तो इसीलिए मतलब अभी जो पढ़ सकते हैं, मतलब अभी इस समय जो पढ़ सकते हैं वो 1 महीने बाद नहीं पढ़ पाएँगे, क्योंकि मतलब जो हमारा मतलब पेपर होता है उसको फिल करना, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना और सब कुछ इतना सारा काम हो जाता है। क्योंकि मैंने 2024 में जब पेपर दिया था, तो मैं पढ़ तो रही थी लेकिन मेरा सारा ध्यान था कि मैं जो फॉर्म फिल की हूँ उसका क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मतलब सारा दिमाग वहीं पर रहता है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अभी पढ़ेंगे आप तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में 1 महीने बाद या जब फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएँगे, तो आप एकदम कन्फ्यूज़ होंगे कि फॉर्म फिल करने में मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट लगवाना पड़ता है। तो इसीलिए अब अभी आप जो पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको याद रहे और बीच-बीच में आप रिवाइज़ करते रहिएगा। सो इसीलिए मैंने जो फरवरी और मार्च था इसको यूटिलाइज़ किया था अपना चैप्टर कंप्लीट करने में। तो 12th का पोर्शन तो था मेरा मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है। मतलब अभी मेरे पास 9 दिन बचे हुए हैं, तो 9 दिन में भी मैं अभी पढ़ूँगी और रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मैं एमसीक्यू भी करती हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी मैं जो एमसीक्यू कर रही हूँ, मतलब कुछ चैप्टर हैं उसके मैं एमसीक्यू छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि उसको मैं बाद में करूँगी, क्योंकि जो चैप्टर होते हैं उसके मैंने थ्योरी तो पढ़ लिया, लेकिन मैं थ्योरी पढ़ती हूँ फिर उसके बाद मुझे मतलब एमसीक्यू लगाने का नहीं मन करता। मैं सोचती हूँ कि मैं बाद में लगा लूँगी। तो जिन चैप्टर का मैं अच्छे से मतलब चैप्टर रिवाइज़ की रहती हूँ, उसको अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो मुझको याद रह जाता है। जैसे कि बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं वो मुझको अच्छे से याद हैं और इसीलिए मैं उसके एमसीक्यू, सारे चैप्टर के एमसीक्यू लगा ली हूँ। और केमिस्ट्री के भी मैंने 3 चैप्टर के एमसीक्यू लगाए हैं, चौथा चैप्टर पढ़ा था उसके एमसीक्यू नहीं लगाया है। और जो फिज़िक्स था उसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए हैं, मतलब 3 चैप्टर के एमसीक्यू लगाए हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर है, उसके एमसीक्यू 3 चैप्टर आते हैं उसमें, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ये जो चैप्टर हैं इनके मैंने एमसीक्यू लगा लिए हैं। उसके बाद मैंने जो चैप्टर है उसको पढ़ा है सिर्फ़, उसके एमसीक्यू नहीं लगाए, उसको मैं बाद में लगाऊँगी जब मेरे पास 2 महीने बचे रहेंगे। तो अभी मेरा पूरा फ़ोकस मेरा सिलेबस कंप्लीट करने में है, क्योंकि 12th का पोर्शन कंप्लीट हो गया है और मार्च में मैं अपना 11th कंप्लीट करूँगी। सो आप भी अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, मतलब सारे मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, फ़ोटो और जो सब कुछ है, आप अपना भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लीजिए, क्योंकि मतलब बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि फॉर्म आने वाले हैं, 10-15 दिन बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग मतलब जो है अपना डॉक्यूमेंट है सब कुछ फिल करवा लीजिए और अच्छे से मतलब कंप्लीट करवा लीजिए, ताकि आपको भी फॉर्म फिल करते समय कोई मतलब परेशानी ना हो। तो यही बोलना था मुझे, और इस समय पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रहता है मेरा, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती। पर कोई बात नहीं, मैं बनाती रहूँगी वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो स्किप करती रहूँगी हमेशा, ऐसा नहीं। पर 2-3 दिन बाद ही वीडियो आ पाएगी, तो उसके लिए सॉरी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।